Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. चलो देखते हैं MCQs on internal reconstruction of a company. In earlier video, we have discussed MCQs of preparation of final accounts of a company. Now we are concentrating on the chapter internal reconstruction of a company. So let's move on to the first MCQ. It says the objective of reconstruction is to write off. Option A, reserve. B, surplus. C, accumulated profits. Accumulated losses is the D option. The objective of reconstruction is to write off. Reconstruction किस ऑब्जेक्टिव के साथ किया जाता है? राइट ऑफ क्या करना चाहते हैं? रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव्स राइट ऑफ क्या करना होता है? रिजर्व को राइट ऑफ करना होता है, सरप्लस को राइट ऑफ करना होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को राइट ऑफ करना होता है, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना होता है? तो करेक्ट आंसर इज टू राइट ऑफ accumulated losses. Accumulated losses. Why it is accumulated losses? Because those are the losses keep on accumulating to the asset side, and which ये इनको fictitious assets कहा जाता है, और ये assets जो प्रोडक्टिव assets नहीं होते, इसीलिए अगर कंपनी रिकंस्ट्रक्ट करनी चाहेगी तो ये जो अनवांटेड एसेट्स है उनको राइट ऑफ करते हैं। रिजर्व्स को कभी राइट ऑफ नहीं करते। रिजर्व, सरप्लस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को लेके ही इनमें से ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ना, वो राइट ऑफ होते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रिजर्व्स, सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर इनकरेक्ट। वो सही नहीं है, ये उद्देश्य नहीं होता है रिकंस्ट्रक्शन के पीछे। Second MCQ is the reduction of capital is permitted under section dash dash of Company Act. Option 1, 136, option B, 66, option C, 61, option D, 80. कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी को कैपिटल रिडक्शन करने की अनुमति कौन से सेक्शन में दी गई है? तो सही आंसर है 66. 66 section is for capital reduction. Section 136 talks about members' right. Section 61 talks about internal reconstruction. And section 80 talks about redemption of preference shares. तो मैं आपका ध्यान थोड़ा यहाँ लेना चाहूंगा कि सेक्शन 61 एंड सेक्शन 66 में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। 61 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बोलता है, मगर कैपिटल रिडक्शन की परमिशन सेक्शन 66 में अवेलेबल होती है। तो 136 टॉक्स अबाउट मेंबर्स के राइट्स के बारे में बताया गया है, और 80 सेक्शन के तहत रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया गया। तो सही के आंसर है सेक्शन 66, 60, 136, 61 and 86 are incorrect. Third MCQ, internal reconstruction requires dash dash dash. A, ordinary resolution passed at general meeting. B, special resolution passed at general meeting.
C. Special resolution passed at board meeting. And D. Ordinary resolution passed at board meeting. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में। थर्ड ऑप्शन कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट जर्नल बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन कहता है बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जहां तक हम जब जानते हैं, हम लोगों को पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल बॉडी मीटिंग्स में होना चाहिए, तभी आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल बॉडी मीटिंग, तो सही आंसर है स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन जनरल बॉडी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ मीटिंग नहीं चलता। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग नहीं चलेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में भी नहीं चलेगा, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन अ बोर्ड ऑफ स्टडी नहीं चलेगा। हमें चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग, देन एनी वन कैन कंपनी कैन गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो अदर ऑप्शंस सही नहीं है। फोर्थ MCQ, the scheme of internal reconstruction requires approval of dash dash A. shareholders, B. central government, C. NCLT, D. managing director. स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अप्रूवल किससे मिलना चाहिए? शेयर होल्डर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, NCLT से, मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो करेक्ट ऑप्शन है NCLT, क्योंकि NCLT फाइनल अप्रूवल देता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वहां पे प्रोसीजर है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं, फिर हमें शेयर होल्डर्स को AMC में स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करने के बाद हमें रजिस्ट्रार के पास भी अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, और उसके बाद NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है, वहां उनका अप्रूवल हमें जरूरी है, तभी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। शेयर होल्डर्स का चाहिए मगर उनका फाइनल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई संबंध नहीं, उनके लिए ये NCLT काम कर रही है। और मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर अप्रूवल होना है, फिर शेयर होल्डर्स करने हैं, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एप्लीकेशन जाएगा, और NCLT जो अपना प्रपोजल है उसको मंजूरी देगा। तो सही आंसर है NCLT। शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर इनकरेक्ट ऑप्शन। Next MCQ, the scheme of internal reconstruction is not required sanction from dash dash A. shareholders, B. article of association, C. NCLT of Company Act 2013, and employee। स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सैंक्शन किससे जरूरी नहीं है, सहमति किसकी जरूरी नहीं रखती है? शेयर होल्डर्स की सहमति की जरूरत होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी जरूरत होती है, NCLT की भी सैंक्शन की जरूरत होती है, मगर एम्प्लॉई किसी भी ओर से एम्प्लॉई से सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। Therefore, correct option is employee. Correct answer is employee. Shareholders की सहमति की जरूरत है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्स परमिशन, NCLT का भी परमिशन चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्प्लॉई। शेयर होल्डर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड NCLT इस ऑप्शन के लिए, इस MCQ के लिए सही आंसर नहीं है। Number 6 MCQ says shareholders are not approving the scheme of internal reconstruction
is called dash dash shareholder. ऑप्शन है साइलेंट, बी एक्टिव, सी डिसेंडिंग, डी पार्टिसिपेटिंग। जो शेयर होल्डर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम अप्रूव नहीं करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं? साइलेंट शेयर होल्डर्स, एक्टिव शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स। तो सही आंसर है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है जो साइलेंट रहते, दे आर नॉट फेवरिंग दी, they are opposing the share approval, opposing the proposal of internal reconstruction होता है। Silent, active and participating are the type of partners, not shareholders. That's why correct answer is dissenting. Silent, active and participating incorrect. Next MCQ. The capital reduction means reduction in dash dash share capital. A authorized, B issued, C subscribed and D paid up. So the correct answer is paid up. Why paid up? Because these are the type of capital. Authorized capital है वो तो कंपनी का मैक्सिमम ऑथराइजेशन होता है, इतना तक वो इश्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो सभी इश्यू किए जाए, इसीलिए इश्यूड कैपिटल अलग होता है। और जो इश्यूड किए जरूरी नहीं कि वो सभी सब्सक्राइब हो जाए, तो सब्सक्राइब कैपिटल अलग है। जरूरी नहीं कि सभी सब्सक्राइब कैपिटल पेड अप बन जाए, क्योंकि जो कंपनी कॉल्ड अप करेगी उसमें से भी कोई कॉल सीनियरियर्स भी हो सकता है। उन वो कॉल सीनियरियर्स को माइनस करके हम पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और यही पेड अप कैपिटल है ना, वो ऑफिशियल कैपिटल होता है कंपनी का। अभी इस पेड अप कैपिटल को ही रिडक्शन का परमिशन दिया जाता है। इसीलिए ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम रिडक्शन नहीं करते। रिडक्शन होता है पेड अप शेयर कैपिटल का। इसीलिए सही आंसर है पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी रिडक्शन नहीं होते हैं। कैपिटल रिडक्शन में शेयर कौन सा? पेड अप शेयर कैपिटल को रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू number 8 says that which of the following is not debited to the capital reduction account? Payment to realization expenses, asset increased, asset decreased, liability increased. नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट नहीं करते? पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। असेट इंक्रीज होता है तो असेट इंक्रीज होता है तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। असेट डिक्रीज होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है बी, असेट इंक्रीज्ड, वो डेबिट नहीं करते। बाकी सभी ऑप्शंस है उनको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो व्हेन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड तो जर्नल एंट्री पास करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, that is realization expenses. असेट अगर इंक्रीज होती है तो एंट्री पास की जाती है असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। असेट अगर डिक्रीज होती है तो एंट्री होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। सो द सही आंसर असेट इंक्रीज्ड is right.
payment of realization expenses, asset decreased, and liability decrease are incorrect options. Number 9 MCQ says, which of the following is not credited to capital reduction account? A, creditors decreased, land and building increased, payment of contingent liability, share capital decreased. नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाता? इनमें से तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट देखना है ना, क्रेडिटर्स डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, शेयर कैपिटल डिक्रीज है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। फिर भी ये लास्ट ऑप्शन जो बचा, ऑप्शन सी, पेमेंट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में ये डेबिट किया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, इसीलिए नॉट क्रेडिटेड में आता है। therefore करेक्ट ऑप्शन है पेमेंट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज करेक्ट। सो पेमेंट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो क्या होता है, डेबिट होता है कैपिटल रिडक्शन, और बाकी सभी ऑप्शंस क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड, शेयर कैपिटल डिक्रीज, ये तीनों ऑप्शन में हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट पास करते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन पेमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज करेक्ट, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। 10th MCQ, in case of internal reconstruction the fictitious assets are to be A, capital reduction account debited to fictitious assets to be debited to capital reduction account, security premium account, capital reserve account, capital redemption reserve account। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय फिक्टिशियस असेट्स को डेबिट कौन से अकाउंट में किया जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट किया जाता है ऑब्वियसली, बाकी सभी अकाउंट्स को नहीं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये सभी को डेबिट कैपिटल, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है ना, डेबिट नहीं करते, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन है कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। MCQ 11 says, in case of internal reconstruction, assets are written off except, in case of internal reconstruction, assets are written off except the example A, land and building, B, goodwill, C, preliminary expenses, and D, profit and loss account। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय निम्नलिखित असेट में से कौन सा ऐसा असेट है जो राइट ऑफ नहीं करते? तो नीचे दिए गए लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनमें से सही आंसर है लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग नेवर रिटन ऑफ, it either increase or decrease, appreciates or depreciates, but it never written off in case of internal reconstruction. Goodwill, preliminary expenses and profit and loss account, normally it is to be written off to rectify the financial position of that particular company. Therefore reconstruction, reorganization takes place. That's why the correct answer is land and building, goodwill,
and preliminary expenses and profit and loss accounts are incorrect. That's why land and building is correct, goodwill, and these remaining options are incorrect. 12th MCQ says any credit balance on capital reduction account after writing of losses is transferred to dash dash account. A, reserves and surpluses. B, profit and loss account. C, capital redemption reserve. D, capital reserve account. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का कोई अगर बैलेंस बचता है, क्रेडिट बैलेंस बचता है, राइट, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांस राइट अप करने के बाद, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो ये बैलेंस जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आंसर ए, कैपिटल रिजर्व इज करेक्ट बिकॉज वो वहां पे ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, ना कि रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को करते, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को करते हैं। ये ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, इसीलिए बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट है। MCQ 13 says about in case of internal reconstruction, company may alter its share capital by A, increasing reserve capital, B, subdivision of shares, C, consolidation of share capital. A and C. In case of internal reconstruction, company may alter its capital by subdividing the share, next MCQ number 13 says that in case of internal reconstruction, company may alter its share capital by dash dash. A, increasing reserve capital, B, subdivision of share, consolidation of shares, B and C. So the correct answer is A and B and C, because both are the ways of consolidating or altering, consolidation and alteration. MCQ 13 says, in case of internal reconstruction, company may alter its share capital by dash dash. A, increasing reserve capital, B, subdivision of shares, C, consolidation of shares, D, B and C. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हुए कंपनी अपने शेयर्स को चेंज कैसे करती है, अल्टर कैसे करती है? तो उसके लिए ऑप्शंस है इंक्रीजिंग रिजर्व्स इन कैपिटल, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, बी एंड सी। तो जब कंपनी का अपना शेयर कैपिटल अल्टर करना चाहती है तो उन्हें या तो सब डिविजन कर सकते हैं या कंसोलिडेशन कर सकते हैं, इसीलिए दोनों ऑप्शन सही है। बी एंड सी ऑप्शन इज राइट। Therefore, B and C is correct option. Increasing reserve capital is incorrect. That's why subdivision only is not possible. Subdivision ये भी एक रीजन हो सकता है,
और उसके साथ साथ अल्टरेशन भी पार्ट ऑफ, अल्टरेशन का पार्ट होता है कंसोलिडेशन ऑल्सो। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी, ऑल दीज टू आर इनकरेक्ट। तब कभी कोई बोल सकता है कि सर सब डिविजन भी सही है, मगर सब डिविजन के साथ कंसोलिडेशन भी सही है, इसलिए दोनों यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर है बी एंड सी। MCQ number 14, the existing 1000 shares of rupees 100 each altered to 10,000 share of rupees 10 each is called as dash dash. A, consolidation, B, subdivision, C, conversion and D, surrender. कंपनी के 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच को अल्टर करके 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच में तब्दील किया, तो इसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्शन या सरेंडर? सही आंसर है सब डिविजन, क्योंकि ये डिवाइड हो गया, 100 का शेयर्स 10 शेयर्स 10 रुपए के हो गए, इसीलिए सही आंसर है सब डिविजन। कंसोलिडेशन गलत है, कन्वर्शन गलत है, सरेंडर गलत है। MCQ number 15, cancellation of contingent liability is dash dash for a company. A, profit, B, loss, C, no profit no loss and D, deficit. कैंसलेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का कैंसिल होना कंपनी के लिए फायदा होता है, नुकसान होता है, ना फायदा ना नुकसान होता है या डेफिसिट होता है? तो सही आंसर है ना फायदा ना नुकसान, क्योंकि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अभी आपने अकाउंट्स में प्रोवाइड ही नहीं किया, जो नहीं थी, अगर वो कैंसिल हो गई तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, इसीलिए सही आंसर है सी, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ना लॉस नहीं बोल सकते, डेफिसिट तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं, खाली खाली लॉस नहीं, खाली प्रॉफिट नहीं, डेफिसिट तो है ही नहीं, तो सही आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। 16 MCQ says, at the time of internal reconstruction, if amicable settlement of difference by mutual consent by parties is called as A, arrangement, B, compromise, C, confirmation, D, merger। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हुए दो पार्टीज के दौरान अगर अमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज, कंफर्मेशन या मर्जर? तो सही आंसर है, उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। ये दोनों में अमिकेबल सेटलमेंट होता है, इसीलिए उसे कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। अरेंजमेंट नहीं, कंफर्मेशन नहीं, मर्जर नहीं, तो सही आंसर है कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट, MCQ 17, at the time of internal reconstruction, rearrangement of rights or liability without any dispute is called as A, arrangement, B, compromise, C, confirmation, D, merger। In earlier case it was compromise, in this case it is rearrangement है। देखो, the reorganization, internal reconstruction, rearrangement of rights or liability without any dispute, इसलिए उसे rearrangement कहा जाएगा। सही ऑप्शन होगा arrangement। arrangement is correct, compromise is incorrect, confirmation is incorrect, merger is incorrect। क्या? क्योंकि ऐसी
इसके क्वेश्चन में ही बताया गया रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट ही है। तो करेक्ट आंसर इज अरेंजमेंट। Number 18. In case of internal reconstruction, if creditors foregoing their claim in whole or in a part is an example of dash dash। इससे पहले हमने सिचुएशन देखे, अभी यहाँ पे उसके एग्जाम्पल आए। A compromise, B arrangement, C consolidation, D subdivision। जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय क्रेडिटर्स अगर अपना क्लेम भूल जाने के लिए तैयार है, पार्टली या फुल्ली, तो वो किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्रोमाइज का है, या अरेंजमेंट का है, या सब डिविजन का है, या कंसोलिडेशन का है? तो सही आंसर है अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट किया गया, उनका होल या पार्शियल अरेंजमेंट है। सो अरेंजमेंट इज राइट आंसर। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंसोलिडेशन भी नहीं है, सब डिविजन भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज अरेंजमेंट। 19 says that in case of internal reconstruction, if creditors accepting part payment of their claim amount is example of A compromise, B arrangement, C consolidation, D subdivision. So the correct answer is compromise. The creditors has done the compromise. That's why it is compromise. Correct answer. Arrangement, consolidation, and subdivision are incorrect. And the last MCQ, in case of internal reconstruction, if surrender of fully paid up share amount is an example of compromise, arrangement, consolidation, or subdivision. So the correct answer is it is an arrangement. Arrangement is the correct answer. Compromise, consolidation, and subdivisions are incorrect options. In this case, that particular shareholders have agreed for the arrangement, or in internal case, surrender of fully paid up share amounts is an arrangement, right? So I hope you enjoyed this. Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulty, or feedback, feel free to write in a comment section. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get notification whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.